Hver dag strømmer pilgrimme fra hele verden til byen Varanasi for at bade i den hellige Ganges-flod og udføre forskellige religiøse ritualer. Mange ældre hinduer kommer til byen for at finde fred og dø i de hellige omgivelser, da det er det højeste mål for hinduer at blive brændt ved Ganges bred og ende i Ganges hellige vand. Men imens nogen søger en lykkelig død i Varanasi, findes der også mennesker i denne by, der kæmper for at få livet tilbage. Levende mennesker, der er erklæret døde. मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मेरी उम्र 35 ये तकरीबन 14 साल से चल रहा है साहब। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, ग्राम छितौनी, पोस्ट छितौनी, थाना चौबेपुर के मूल निवासी हैं और मैं जिंदा हूँ। हेल्प मी टू अलाइव। En levende død er en person, der på papiret og i officielle dokumenter er registreret som værende død. Ved at erklære et andet menneske for dødt, kan man snyde sig til at få personens penge og land. Santos er bare en ud af flere hundrede indere, der er blevet frarøvet sin identitet på denne måde. जब हमको उन लोगों ने बोला कि भैया आज आपकी तेरही है, उस टाइम हम बम्बई में थे। जिस दिन मरने के बाद खाना खिलाते हैं गांव में, तेरही करते हैं, तो जब मुझे किसी ने फ़ोन किया कि भाई संतोष आप जिंदा हो लेकिन आपकी गांव में तेरही हो रही है, तो मुझे मजाक लगा। मैं बोला कि ऐसे ही गांव के लड़के लोग होंगे, बोल रहे होंगे। तो हम कुछ समय के बाद जो है वहाँ पे I Indien er det tit nødvendigt at rejse fra sin familie og hjemby for at kunne få et arbejde og tjene penge. Derfor har mange indere ikke mulighed for at holde øje med, hvad der sker bag deres ryg i hjembyen. मरा हुआ घोषित हमको यहाँ पे जगह लैंड 12.5 एकड़ ज़मीन है मेरी, जिसके लिए मेरे जो चचेरे भाई ताऊ काका है, इन लोगों ने जो है झूठा कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया, लापता मिसिंग लाश नहीं मिली। और 2003 में जो बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, ट्रेन बम ब्लास्ट, उसमें जो है कि मर गया। और गांव में तेरही कर दिए, जो मरने के बाद खाना खिलाते हैं वो सब कर दिए, और लापता मिसिंग की रिपोर्ट लगा दिए। प्रशासन ने भी बिना वेरीफाई किए जो है ओके मान लिया। और उसके बाद जब मैं प्रशासन के पास भी जाता, कहता कि साहब मैं जिंदा हूँ, तो बोले यार आप जिंदा हो तो क्या हम मुर्दा दिख रहे हैं आपको? Det er ikke muligt at erklære et andet menneske for død uden hjælp fra nogen højere i systemet. Men da Indien er et af de mest korrupte lande, er det ikke svært at finde en betjent eller embedsmand, der kan bestikkes til at forfalske officielle dokumenter. Det giver grådige familiemedlemmer mulighed for at overtage alt, hvad han ejer, selvom han er i live. महा शमशान घाट, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं 14 सालों से। जैसे डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन फास्टिंग, तो मैं जिंदा हूँ, सर्वप्रथम महाशमशान में नमस्कार प्रणाम करके फिर भोजन के लिए निकलना पड़ता है। कहते हैं ये माँ अन्नपूर्णा का नगरी है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन आज 14 साल मुझे जिंदा मुर्दा का लड़ाई लड़ते हुआ सरकार से मुझे कोई अनुदान नहीं मिला, तो मैं गुरुद्वारा में या कहीं ऐसा फंक्शन होता है जहाँ प्रसाद रूप में भोजन मिल जाए, वहाँ के तलाश में निकलते हैं। और सरकारी कुछ कार्य जहाँ होता है, जहाँ कोई नेता मंत्री या कोई ऐसा होता है, तो वहाँ मैं अपना तख्ती लटका के पैदल ही चलते हुए मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। और यही मेरी दिन की रूटीन है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी जागरूक हो जाइए। जनता जनार्दन, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हो रहा है, वो और किसी के साथ ना हो, यही सोच के हम लड़ाई लड़ रहे हैं साहब। Santos kommer dagligt ned til Gangesfloden for at finde styrke i kampen om at få sin identitet tilbage. For bare ganske almindelige hverdagsting er ikke muligt, når man er registreret som værende død. टिकट रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप कहे मुझे फलाना रिजर्वेशन टिकट ये आईडी लाइए। बैंक में चले जाइए, बोलेंगे कि आईडी है आपका तब खाता खुलेगा।
विदाउट आईडी आप कैसे अपने आप को प्रूफ करेंगे कि आप जिंदा हैं? बोले आप जिंदा हो तो आईडी लेके आओ। और आईडी के लिए ही मैंने प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन फॉर्म भरा था कि ये बताइए हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट जो अभी इस कंटेस्ट में खड़े हुए हैं वो मुझे बताएं कि ये जो नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं वो डेड मैन भरा है कि जिंदा मैन भरा है, ये मुझे आप लोग बताएं। यही मेरा सवाल है। Santos blev registreret død af sin familie, men ikke sin tætteste familie. For Aslam derimod kom det meget tættere på. मेरा नाम असलम, मेरी उम्र 50 साल है। मैं कागज़ में मर चुका हूँ, इससे मैं ज़िंदा हूँ 2011 से। For 12 år siden blev Aslam udsat for et syreangreb på vej til arbejde. Et angreb, som hans egen kone stod bag. Meningen var at dræbe ham, så hun kunne få enkepension og en enkebolig fra myndighederne. Aslam slap levende fra angrebet, men konen gav ikke op. मतलब ऐसा है कि ये पहले तो मतलब औरत ने देखा, उसके बाद जब सरकारी कर्मचारियों से पूछा गया तो वहाँ से पूरा मैं डीएम ऑफिस से पूरा कागज़ निकलवाया, तो हर जगह से कागज़ पे यही लिखा गया स्वर्गीय असलम। ये मतलब कि कुछ ये जैसे कि अपना ज़मीन लेने के चक्कर में आप कुछ जो बैंक बैलेंस था वो तो अपने नाम तो उससे हमसे वो नहीं था, लेकिन ये जो दिखाया गया कि सरकारी विभाग में कि मतलब स्वर्गीय असलम दिखा के सरकारी आवास दिखाया गया। मेरा हाथ तो जल गया, ख़राब हो गया। तब से मैं अपना धंधा फंदा थोड़ा बहुत करके अपना करता था। उसके बाद जब ये मामला आया कोर्ट कचहरी के, जब पता लगा स्वर्गीय है, उसमें दौड़ारी किया, मतलब हर कर्मचारियों को, यहाँ तक से कि मानव अधिकार को इधर तो आपके लखनऊ तक से मैंने नोटिस भेजा। साहब इस समय केवल काम धंधा कोई भी नहीं करता, ना दिमाग काम में लगता है। बस कैसे तरह अपना चलता है, मांग के इंसान से करके अपना कर्जा पताई करके अपना जीता हूँ। बहुत जल्दी ये सुनवाई हो जाएगी, अभी महीना 2 महीना जो भी लगेगा। तो हमारा यही है कि हमारा जो जल्द से जल्द इसके निर्णय किया जाए, जो भी हो हमारा हमको इंसाफ मिल जाए, बात बस हमको जिंदा किया जाओ। क्या है For Aslam lader der til at være håb forude. Men for Santos er det efter 14 års kamp til tider svært at se positivt på tilværelsen. अब यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं साहब कि एक्चुअल जिंदा करने के लिए किनको मैं कहूँ कि साहब आप मुझे जिंदा करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जज, पुलिस, सबके पास जाके अब मैं थक गया हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं ज़िंदा ही जो है कि जाके शमशान घाट में ज़िंदा ही सो जाऊँ अर्थी पे, और मैं बोलूँ कि मुझे ज़िंदा ही जला दो, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ साहब। साहब अभी बोले कि दूध का जला, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, दूध का जला मंठा भी फूंक के पीता है। जो हमको सरकारी अभिलेखों में मृत कर सकते हैं, तेरही कर सकते हैं, मेरे पे हमला करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं, पिटवा सकते हैं, तो मुझे उन पे विश्वास नहीं है। और मुझे जान माल का खतरा है करके मैं गांव में भी नहीं रहता हूँ। मैं यहाँ वहाँ प्रोटेस्ट करके धरना ज्ञापन दे के भटक रहा हूँ। रामाचरण चितलाना, कभी न भूलाना, ये जीवन 2 दिन का। यही दहिया है जंगल की लकड़ी, यही दहिया है जंगल की लकड़ी,
आगी लगे जली जाना, कभी न भुलाना, ये जीवन 2 दिन का।